ए ग्लोबल स्टडी पॉइंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ। ये सभी बहुवैकल्पिक प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सभी के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं और साथ में जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है और प्रैक्टिस सेट 1 और 2 दोनों जो है पूर्व में ही लोड किया जा चुका है। हमारे जो भी विद्यार्थी अभी तक दोनों सेट नहीं देख पाए हैं, कृपया वे दोनों देख लेंगे। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा चुका है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो इस संबंध में अधिकांश निर्णय जो है वहाँ के उसके सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ है? तो औद्योगिक क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश है? तो इनमें से सभी पर खर्च करना निवेश है। कारखाने की इमारत, मशीन या उपकरण। निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है? तो वैश्वीकरण को सुगम जो है बैंक का राष्ट्रीयकरण के द्वारा नहीं बन पाया है। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई? तो जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 में लागू हुई। विगत कुछ वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ? तो विगत वर्षों में जो है सर्वाधिक विकास सेवा क्षेत्र का हुआ है। भारत में वित्तीय वर्ष किस अवधि को कहा जाता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच की अवधि को कहा जाता है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो हमारे देश में जो है पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। निम्न में कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है? तो निम्न में जो है कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। रिहंद बांध, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है, वो कहाँ है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो उद्योगों की जननी लोहा को कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य उड़ीसा है। आप फिगर में देख रहे होंगे, सबसे ज़्यादा उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तथा चौथे स्थान पर झारखंड। गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना समूह जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। लोनार झील किस राज्य में है? तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? तो मानस अभयारण्य असम में है। पारादीप पतन किस राज्य में है? तो पारादीप पतन जो है उड़ीसा में है। निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो नई आर्थिक नीति का अंग राष्ट्रीयकरण नहीं है। जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू पतन जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। निम्न में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल जो है चना है। कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है? तो कुशहा तटबंध जो है कोसी नदी से संबंधित है। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था।
जेनेवा समझौता कब हुआ? तो जेनेवा समझौता 1954 में हुआ। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो यह जो है घटना दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। बाओ दाई किस देश का शासक था? तो यह जो है दक्षिणी वियतनाम का शासक था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस आयोग का गठन किया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है एम.एन. राय ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने आरंभ किया था। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो तिलक ने केसरी का प्रकाशन मराठी भाषा में किया। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है राजा राममोहन राय ने किया। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार जो है 1918 को प्राप्त हुआ। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में बना। जल संघर्ष किस देश में हुआ था? तो यह जो है बोलिविया में हुआ था। रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था? तो रंग भेद के खिलाफ जो है नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाया था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह जो है इंग्लैंड में हुआ था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता जो है 1804 में लागू की गई। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता था। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो बिहार को पृथक राज्य का दर्जा जो है 1912 में दिया गया। निम्न में से किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो विद्यार्थियों जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी? तो लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी। किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया? तो वियतनाम को 2 हिस्सों में जेनेवा समझौते के तहत बांटा गया। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विद्यार्थियों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो विद्यार्थियों प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। मंदार हिल किस जिले में अवस्थित है? तो यह जो है बिहार के बांका जिले में अवस्थित है। हेसियोर विधि का विकास किसने किया था? तो हेसियोर विधि का विकास जो है जॉर्ज लेहमान ने किया था। और हमारा अगला प्रश्न, मानचित्रों में पीला रंग किस भाग को दर्शाने के लिए किया जाता है? विद्यार्थियों मानचित्रों में पीला रंग जो है पठार को दर्शाने के लिए किया जाता है। और इसमें आप और देख रहे होंगे कि मानचित्रों में अलग अलग कलर में जैसे नीला जलाशय को दिखाया जाता है, भूरा रंग पर्वत के लिए,
पीला पठार के लिए और हरा मैदानों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। और विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा यह संग्रह समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का सेट लेकर आता रहूँगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।